हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये महीना क्या लेसन्स दे के जाने वाला है पैशनेट स्कॉर्पियोज को। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Scorpio. First week of August, the world. Second week, Four of Cups. Third week, we have the Hermit. Fourth week, the Star. Okay. So, चार में से तीन तो मेजर अरकाना ही हैं। Three of Clubs, Joker. We have the Ten of Spades and we have the Ace of Diamonds. We have Secrets. Okay. Visit. Guarded, and we have Commitment. All right, Scorpios. So महीना काफ़ी बिजी होने वाला है, that is what I'm getting, and towards the end especially बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होने वाला है। Let's start with the first week. अगस्त महीने की पहली week we have the World card. मेजर आर्काना की एनर्जी है। सो फर्स्ट वीक में आई फील आप कुछ रैप अप कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर अपने ड्रीम की तरफ जो आपको स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जो एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपनी तरफ से जो भी मेहनत डालने की ज़रूरत है, आई फील दैट इज़ डन। फर्स्ट वीक में आप वो अपना बिट पूरा कर रहे हैं, ओके, कि आपसे क्या रिक्वायर्ड है। सो वो चीज़ व्हेन यू टेक केयर ऑफ, आप अपना बिट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं, जो अचीवमेंट है, वो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो बिना एक्शन के, बिना एफर्ट्स के रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पर आपने अपना एफर्ट डाल दिया है किसी एक चीज़ में। आई फील यू हैव डन जो भी रिक्वायर्ड था, अपनी तरफ से कंप्लीट एंड अच्छे से हैंडल की है वो चीज़। अब रिजल्ट्स एंजॉय करने का वक्त है, ओके। सो मुझे लग रहा है किसी एक डायरेक्शन में आपके एफर्ट्स रंग लाने वाले हैं। सो वही मैंने जो शुरू में कहा था, इस महीने टुवर्ड्स द एंड जो आप मेहनत डाल रहे हैं, जो सीड्स आप सो कर रहे हैं, वो आई फील फ्रूट्स देंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, ओके। सो अब एंड सुन के ये ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में मेहनत ना डालें, यही मेहनत धीरे धीरे रंग लाएगी, ओके। सो ये एफर्ट, ये मेहनत डालने की ज़रूरत है। सो वी हैव अ सेकेंड चांस। किसी एक चीज़ से या तो आप निकल के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉब में आपका मन नहीं लग रहा है, यू आर डन विद इट, ओके। आपको पता है, दिल कह रहा है कि आई एम डन हियर, यहाँ पर ना ग्रोथ है, ना मेरी दिल की खुशी है, एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आपको सही नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है कि आप नए जॉब ढूंढने में मेहनत डाल रहे हैं, ओके। एंड वो मेहनत सब्सिक्वेंटली इवेंचुअली रंग लाएगी, ओके। एंड आपको वो सही जगह पहुंचाएगी। सो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय कि टाइमली एक्शन, टाइमली लिए हुए स्टेप्स एंड एफर्ट्स जो आप डालेंगे, वो आपको इन फ्यूचर सही जगह पहुंचाने वाले हैं, ओके। सो अपने
आई फील पाथ पे, अपनी जर्नी पे, खुद पे डाउट नहीं करना है. ऑल राइट, इट्स जस्ट अ फेज. आई फील कुछ लाइफ ट्रांजिशन मांग रही है. एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे आपको जाना ही पड़ेगा. ये लाइफ ये चेंज मांग रही है. सो विद द वर्ल्ड कार्ड आई फील एक पर्टिकुलर फेज का एंड अब होना ही है. ओके, सो जितनी जल्दी आप वो एक्सेप्ट कर लें एंड नए फेज में जाने के लिए खुद को तैयार कर लें, इट विल बी बेटर. वी हैव सीक्रेट्स. सो इट सेज बीइंग जज्ड एंड हाइडिंग ट्रूथ. आई फील आप ये जो जिस डायरेक्शन में एफर्ट डाल रहे हैं, जो आप ये चेंज के साथ वर्क करना चाहते हैं, अपनी किस्मत आप जान रहे हैं कि वो पुश कर रही है लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, चेंज करने के लिए, कुछ बेटर चीज़ पे हॉप करने के लिए, जंप करने के लिए. तो आप वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी आई फील आप शेयर नहीं कर रहे हैं दूसरों से. दिस इज़ गोइंग टू बी योर लिटिल सीक्रेट कि मैं इस डायरेक्शन में मेहनत डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे दुनिया को कुछ भी अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है. रिजल्ट्स आने से पहले आई फील वैसे भी अनाउंस करना विल नॉट बी एडवाइजेबल. ओके, सो वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं. सो अभी आप खामोश हैं. ओके, लुक एट दिस. ये फीमेल, शी हैज़ अ फिंगर ऑन हर लिप्स. दैट मीन्स वो क्वाइट है, वो कंट्रोल कर रही है कि अभी कुछ भी ना एक्साइटमेंट दिखानी है, ना डर दिखाना है, ना कन्फ्यूजन दिखानी है, ना अपने एफर्ट्स के बारे में बात करनी है. चुप करके मेहनत करते रहो. जब सक्सेस मिलेगी, जो कि इवेंचुअली मिलेगी, तब जाके दुनिया अपने आप देख लेगी. ओके, तब बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो येस, यू आर क्वाइट अबाउट समथिंग. रिलेशनशिप फ्रंट पे क्या हो रहा है, एक कार्ड ले लेते हैं. वी हैव टाइम. सी, यू हैव टू गिव इट टाइम. आप ये सीक्रेट, आप ये क्वाइट इसीलिए हैं इस चीज़ को लेके, बिकॉज आप जान रहे हैं वक्त की इम्पोर्टेंस. ओके, कि टाइम अभी फ़िलहाल रैप अप करने का है, मेहनत करने का है, इसके बारे में बात करने का नहीं है. सो यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. पेशेंस दिखाने का है, एफर्ट्स डालने का है. वो सही सीड्स सही सीज़न में जो आने वाले वक्त में प्रॉपर प्लांट में टर्न आउट हो एंड सही फ्रूट्स दें. सो वो सही सीड्स के सो करने का टाइम है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील. सो फर्स्ट वीक क्वाइटली मेहनत करते रहने का वक्त है. सेकेंड वीक वी हैव द 4 ऑफ कप्स. सो किसी वही एक सिचुएशन से, एक पर्टिकुलर फेज से अपनी लाइफ के आप, मैंने यहाँ कहा था, यू आर डन विद इट. आप बिल्कुल इमोशनली अब उससे डिस्कनेक्ट हो गए हैं. एंड दैट इज़ वाई आई फील आप कुछ ये नए के लिए ट्राई कर रहे हैं, लाइफ में चेंज लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. एंड द जोकर सेज विद इन अ फ्यू वीक्स. सो मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वीक की मेहनत टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, जो कि 3 हफ्ते बाद, 4th वीक में यहाँ मेहनत दिख रही है रंग लाती हुई. सो यहाँ पर भी इट सेज विद इन अ फ्यू वीक्स. सो यूनिवर्स कह रहा है कि ये जो भी आपकी सर्च है, ये जो भी आपका एंडेवर है, कि अब तो मुझे लाइफ सिचुएशन बदलनी है, अब मुझे जॉब बदलना है, अब मुझे अपनी जो इमोशनल स्टेट है उसको बदलना है. ये जो भी आपका एंडेवर है वो कुछ हफ्तों में डेफिनेट पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है. ओके, वी हैव द विजिट. सो अनएक्सपेक्टेड विजिटर हो सकता है, फ़ोन कॉल आ सकती है. सडनली देर इज़ अ नॉक ऑन योर डोर. लिटरली आई फील अपॉर्चुनिटी नॉक करने वाली है. ओके, समबडी इज गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू. या तो ये कोई पर्सन है जो ऑफर ला रहा है, या किस्मत खुल रही है, कोई डोर. यहाँ पर दिस फीमेल इज़ इन फ्रंट ऑफ दिस डोर. सो ये दरवाज़ा आपको मिल रहा है जो कि लीड करेगा आपको इस नई लाइफ में, एक नए फेज़ में. कोई एक साइकिल, एक फेज़ आप ख़त्म करने वाले हैं इस महीने फॉर श्योर. ओके, या तो फिज़िकली अगर अभी ख़त्म नहीं किया है तो लाइक आई सेड, आप अभी क्वाइट हैं, यू आर प्लेइंग इट डाउन, ज़्यादा आप शोर नहीं मचा रहे हैं उसके बारे में. लेकिन इमोशनली आप जानते हैं कि आप रैप अप करने के मोड में हैं, कि ये चीज़ अब
अब मेरे को दिख रहा है फ्यूचर में सर्व नहीं करेगी, तो यहाँ से मैं निकलने के प्लान में हूँ. लेट्स गेट द रिलेशनशिप कार्ड. Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. So बहुत ज़्यादा emotional नहीं होना है and complaining mode पे या अपनी किस्मत को लेके कंप्लेन नहीं करना है. ओके कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या ये चीज़ क्यों नहीं वर्कआउट हुई. नहीं हुई बिकॉज मे बी यूनिवर्स का कोई बेटर प्लान है. ओके बहुत सी चीज़ें सबके लिए कुछ ना कुछ एट सम पॉइंट इन टाइम नहीं वर्कआउट करती. ओके सो ये चीज़ नहीं हुई, दैट मीन्स आपको पुश किया जा रहा है कुछ नए की तरफ. ओके सो उसको बस पॉजिटिवली लेना है एंड बहुत ज़्यादा उसको लेके वर्कड अप नहीं होना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ 4 ऑफ कप्स भी दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एंड डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं या इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं टू द पॉइंट कि आप थोड़ा लो फील कर रहे हैं, इमोशनल फील कर रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है. सो उसको लेके आप या तो बुरा फील करके आप बैठ के बस इमोशनली लो पॉइंट हिट कर सकते हैं, या आप इस चीज़ को लेके खुद को इंस्पायर कर सकते हैं कि ये चीज़ हो रही है, दैट मीन्स किस्मत मुझे कुछ बेटर की तरफ पुश कर रही है. सो या तो आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं या खुद को लो फील करा सकते हैं. आई फील ये कार्ड कह रहा है कि इमोशनल कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा ये रिजेंटमेंट या नेगेटिविटी में नहीं जाना है. ओके खुद को नहीं जाने देना है, बिकॉज यहाँ पर क्लियरली आपके एफर्ट्स जो हैं आपको बहुत एक पॉजिटिव फेज में पुश कर रहे हैं. सो उसको लेके आई फील जितने आप हाई वाइब्रेशनल हो सकते हैं, होपफुल हो सकते हैं, फेथ रख सकते हैं, खुद पे भरोसा रख सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद में जगाना है, क्रिएटिवली सोचना है एंड खुशी स्टेप्स लेने हैं. ओके जितना आप ये कर पाएंगे आई फील आपके लिए अच्छा होगा. ओके जितना ये रिजेंटमेंट से, नेगेटिव इमोशन से अपने पास्ट को लेके एंड जो चीज़ वर्कआउट नहीं की उसको लेके जितना आप कम नेगेटिव होंगे आई फील उतना ही हाई वाइब्रेशनल होंगे. जितने हाई वाइब्रेशनल होंगे उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें आप मैग्नेट बन जाएंगे बेटर पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. ओके सो वो मैग्नेटिज्म जगाना है, मैग्नेटिक जो क्वालिटी है खुद में जगानी है कि उस वाइब्रेशन में आप हो कि यूनिवर्स अपने आप आपको सारी पॉजिटिव एंड सक्सेस से भरे हुए रिजल्ट्स आपको दे. ओके सो यहाँ पर डेफिनेटली कोई तो डोर खुल रहा है जो आपको लग रहा है कि ये डोर बंद हो गया. सो ये फीमेल या तो ये सोच सकती है कि ओ माय गॉड ये फेज़ ख़त्म, ये जॉब से अब निकलना है, ये रिलेशनशिप से मुझे निकलना पड़ेगा, ये सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, ओ माय गॉड ये घर मुझे छोड़ना पड़ेगा. या ये सोच सकती है कि ओके ये छोड़ना पड़ेगा, दैट मीन्स एक नए दरवाजे की तरफ जाना है और वो नया दरवाज़ा लीड करता है एक नई लाइफ, ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ की तरफ. ओके सो उसको लेके एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि दिस इज़ गोइंग टू बी बेटर. इसको मैं और ज़्यादा निखारूंगी, संवारूंगा. दिस इज़ गोइंग टू बी बेटर. सो वो फेथ के साथ आगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है कि इस चीज़ को अब बेटर करना है. थर्ड वीक वी हैव द हर्मिट. सो मेजर आर्काना का ये वर्गो कार्ड है, वर्गो एनर्जी, एंड दिस टॉक्स अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ. इनर वर्क करने पे ये कार्ड स्ट्रेस कर रहा है कि वही चीज़ इनर वर्क, आपके इमोशंस, आपकी वाइब्रेशन सही है या नहीं, ये इस पे थोड़ा सा अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है. स्पिरिचुअली खुद पे काम करने की ज़रूरत है. ओके कि आपके थॉट्स, आपके एफर्ट्स, आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपकी सोच, आपका होप एंड फेथ, बिलीफ सिस्टम सब अलाइनमेंट में है या नहीं आपके गोल के साथ जो आप चाह रहे हैं. अगर आप पूरी तरह से उसमें
बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, ओके, अंदर से रिजेंटमेंट है, अंदर से नेगेटिविटी है, अंदर से सेल्फ डाउट है, तो दैट मीन्स आप अलाइनमेंट में नहीं हैं। आप चाह कुछ और रहे हैं लेकिन आप उसमें ट्रस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, सो मिसमैच हो जाएगा। सो यहाँ मुझे लग रहा है हर्मिट कह रहा है कि स्पिरिचुअली खुद पे काम करने की ज़रूरत है। इनर वर्क इज़ रिक्वायर्ड मोर देन एक्सटर्नल एफर्ट्स। एक्सटर्नल एफर्ट्स तब रंग लाएंगे जब इनर वर्क, आपके अंदर की दुनिया, अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं, थॉट प्रोसेस चल रहा है, बिलीफ सिस्टम है, वो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो, ओके, जो आप रिजल्ट्स चाहते हैं उसके साथ। सो तभी मैंने कहा था हाई वाइब्रेशनल रहना है, होपफुल रहना है, बस पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिवली एफर्ट्स डालने हैं, पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करना है, ओके। सो ये थोड़ा सा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। वी हैव द 10 ऑफ स्पेड्स। ये मुश्किल इसलिए हो रहा है आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना बिकॉज आप यहाँ पर आई फील किस्मत के आप फील कर रहे हैं सताए हुए हैं कि पीछे ये क्यों नहीं वर्कआउट हुआ मेरे लिए, इतनी मेहनत, फिर भी मुझे एक न्यू स्टार्ट या रीस्टार्ट करना पड़ रहा है। सो आप उसको लेके फिर से वही मैसेज है, या तो स्टक रह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि अच्छा है, गुड रिटर्न्स, जो एंड हुआ भगवान चाहते थे कि वो चीज़ मेरी लाइफ से निकले, बिकॉज अब लाइफ रेडी है एक मेजर मेकओवर के लिए, ओके। सो इस न्यूनेस, इस फ्रेशनेस को एडवेंचर की तरह लीजिए एंड पॉजिटिवली लीजिए एंड इस लाइट में लीजिए कि जो एंड हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, ओके। जो भी होता है वैसे भी अच्छे के लिए होता है, एंड ये चीज़ आप तभी बिलीव कर पाएंगे जब वो स्पिरिचुअल वर्क, इनर वर्क आपने खुद पे काम किया है। सो थर्ड वीक में आई फील ये धीरे धीरे लाइफ जहाँ ले जा रही है उसके साथ अलाइनमेंट में आना ज़रूरी है। स्कॉर्पियोस, मुझे लग रहा है आपकी तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो सकता है, थोड़ा सा आई फील वही कंप्लेनिंग मोड हो सकता है कि क्यों वो चीज़ वर्कआउट नहीं की, जो नहीं की वो हो गई, दैट इज़ पास्ट नाउ, ओके। सो अब वही है, बेस्ट होगा कि आप पूरे होप के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इसमें नए फेज़ में एफर्ट डालें, ओके, कि अब मुझे किस डायरेक्शन में लाइफ को लेके जाना है, कौन सा दरवाज़ा, कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है मुझे, एंड उसमें कैसे मुझे आई हैव टू शाइन, ओके। सो उस पे आई फील अपनी इनर लाइट को जगाने की ज़रूरत है, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है, ओके। सो ये गार्डेड का कार्ड है, आई फील इससे निकलने की ज़रूरत है। अब ये डिफेंसिव नहीं रहना है, गार्डेड मोड पे नहीं रहना है कि मैं, मेरे इमोशंस, मेरा दुख, ये जो चीज़ नहीं मिली या नहीं पूरी हुई, सो वो रिजेक्शन को लेके कि यूनिवर्स की तरफ से ये रिजेक्शन क्यों आया। रिजेक्शन इज़ गॉड्स प्रोटेक्शन, ओके। सो अगर रिजेक्शन आया है, कोई एक चीज़ नहीं वर्कआउट हुई, आपको कहीं एक सिचुएशन से निकाला गया है, तो टेक इट एज गॉड्स प्रोटेक्शन, ओके। गार्डेड, दैट मीन्स आप स्पिरिचुअली अपने एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। उस चीज़ को आप प्रोटेक्शन की तरह लीजिए कि शायद वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं था, जो भी छूटा वो या छूट रहा है, जो भी साइकिल क्लोज हो रही है वो अच्छे के लिए हो रही है, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स नहीं चाहता था आप उस डायरेक्शन में या उस चीज़ में स्टक रहें। सो इस चीज़ को आई फील पूरे पॉजिटिव लाइट में ही लेना है, इवन दो आई फील इमोशनली ट्रोमैटिक हो सकता है, डेफिनेटली आई फील ये मेजर आर्काना दिखा रहा है, कुछ ये मेजर लाइफ साइकिल है, लाइफ फेज है जो ख़त्म हो रही है। वन पर्टिकुलर साइकिल इज़ कमिंग टू एन एंड, सो ट्रोमैटिक हो सकता है बिकॉज हम इतने ज़्यादा किसी भी एक फेज़ में, एक सर्कमस्टांसेस, अपने प्रेजेंट सिनारियो में इतने कंफर्ट जोन अपना बना लेते हैं, चाहे अच्छा है बुरा है, कि उससे ज़्यादा हम सोच नहीं पाते हैं। और जब वो छूटता है तो ऐसे लगता है बस आवर वर्ल्ड इज़ क्रम्बलिंग, हमारी दुनिया वो इट इज़ फॉलिंग अपार्ट, वो टूट के बिखर रही है। बट अगर टूट के बिखर रही है सो दैट मीन्स एक नई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का हमारे पास मौका है,
ओके, सो वो अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि वो ट्रॉमा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। वो रीबिल्ड करने का मौका आपको एक एडवेंचर, एक चैलेंज की तरह लेना है। ओके, एंड स्पेशली ये नॉलेज के साथ कि आप प्रोटेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको अच्छे के लिए गाइड कर रहा है। प्लेफुलनेस से थोड़ा सा पॉजिटिविटी एंड फन फैक्टर, एडवेंचरस स्पिरिट के साथ ये चीज़ लेनी है। आई फील यू हैव टू लाफ इट ऑफ, ये ज़रूरी है। मुझे लग रहा है आप जो ये चेंज लाइफ मांग रही हैं, आप इसको बहुत इसको लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको इंटरनलाइज कर रहे हैं। सो आई फील जस्ट थोड़ा सा चिल, ओके, रिलैक्स करने की कोशिश करनी है। ब्रीथ इजी, डीप ब्रीदिंग कीजिए, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा हंसना, ओके, एंड हंसना सीखना है। हमारी सर्कमस्टांसेस पे हमें हंसना आना चाहिए, एंड नॉट जस्ट सार्कास्टिक डार्क ह्यूमर में, मेरा मतलब वो नहीं है, ओके, वो तो एड ऑन करता है ट्रॉमा पे। जेन्युइन ह्यूमर, ओके, कि यूनिवर्स जो कर रहा है उसमें हमेशा, अगर आप देखना चाहें तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर दिखता है। गॉड का, यूनिवर्स का, जो भी हायर पावर आप बिलीव करते हैं, उसका कभी कभी सेंस ऑफ ह्यूमर दिखने की भी ज़रूरत है कि दिस वाज फनी, किस्मत ने मेरे साथ ऐसे किया, इट इज़ रियली फनी। सो उसमें ह्यूमर देखने की ज़रूरत है कि कैसे कुछ डोर क्लोज हुए हैं, एंड क्योंकि आपको यूनिवर्स लिटरली पुश करना चाह रहा है नए ट्रैक पे। ओके, सो सी द ह्यूमर इन इट, सी द एडवेंचर इन इट। गॉड कह रहे हैं कि नए एडवेंचर पे निकलो, स्टक नहीं रहो, ओके, स्टैग्नेंट नहीं रहो। जब तक पुश नहीं मिलेगा तुम निकलोगे ही नहीं इससे। सो आपको वो पुश मिल रहा है, सो टेक इट इन द बेस्ट स्पिरिट। ओके, सो यहाँ पर वही सही वाइब्रेशन, सही स्पिरिट में लेने की ज़रूरत है इस चीज़ को। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इस मैसेज पे स्ट्रेस है स्कॉर्पियोज, बिकॉज आप मूव तो इन एनी केस करना है, पुश तो आपको मिल रहा है। ओके, सो चाहे आप रोते हुए करें या फिर हाई स्पिरिटेड करें कि यस लेट्स डू दिस, यूनिवर्स के साथ हैंड इन हैंड, हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ें, दैट विल बी बेटर। ओके, सो चॉइस आपकी है, बट मुझे लग रहा है यहाँ बार बार यूनिवर्स मैसेज कर रहा है कि खुशी खुशी लो, क्योंकि ये अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, कुछ इसको ट्रॉमा की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीक, 4th week ऑफ अगस्त, लुक एट दिस, इस पे क्या कहें। और मेजर आर्काना का स्टार कार्ड, सो लिटरली योर विश इज़ कमिंग ट्रू। यहाँ पर किस्मत मेहरबान हो रही है, ब्लेसिंग्स शावर हो रही हैं। ओके, सो यहाँ पर विशिंग अपॉन अ स्टार, जैसे हम टूटते तारे पे विश मांगते हैं, सो वो टूटता तारा क्या कर रहा है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की शावर कर रहा है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी है, एंड तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ओ मैंने तो ऐसे इतना मतलब दुख मनाया एंड बुरा फील किया, ये तो बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। तो या तो आप एंड में रियलाइज़ कर रहे हैं, बट बेटर होगा कि आप शुरू में ही अपने हाई स्पिरिटेड रहें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। ओके, ताकि इस ब्लेसिंग को और आप हाई वाइब्रेशनल खुश मोड में ही एक्सेप्ट करें, रिसीव करें। सो ऐसे नहीं है रोते हुए आप यहाँ तक पहुँचे और फिर रिसीव किया और फिर खुश हुए। यूनिवर्स ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा कि आप खुश एंड उसके साथ उसको ट्रस्ट करते हुए ही आगे बढ़े, एंड आप रेडी थे रिसीव करने के लिए, सही वाइब्रेशनल मैच में थे आप। उस विश के पूरे होने पे जो वाइब्रेशन होगी आपकी, आप ऑलरेडी उसके मैच में थे। ओके, सो लुक एट दिस, यू हैव टू अट्रैक्ट विद द सेम वाइब। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू मेजर कुछ ये डोर खुल रहा है आपके लिए। किस्मत मेहरबान होने वाली है। यहाँ पर विंड फॉल दिख रही है मुझे, ये पैसों की बारिश। ओके, यहाँ ब्लेसिंग्स का शावर मैंने कहा था, ये शावर हो रहा है एंड पैसे शावर हो रहे हैं। सो ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी मेजर। यहाँ पर आई फील यू आर प्रोटेक्टेड एंड यू आर ब्लेस्ड।
सो लाइक आई सेड, जब ये होना ही है तो क्यों ना शुरू से ही आप खुश मोड में ही रहें. ओके, लुक एट दिस कमिटमेंट. सो मे बी ये कोई एक चीज़ को छोड़ के आप नए जॉब में कमिट कर रहे हैं, कोई एक रिलेशनशिप को छोड़ के आप किसी एक नए रिश्ते में कमिटेड दिख रहे हैं. लाइक आई सेड, या तो घर छोड़ना पड़ रहा है, कुछ बदलना पड़ रहा है आपको, कुछ मूव ऑन करना पड़ रहा है, बट वट एवर इट इज़, ये नया जो कमिटमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, दिस इज़ कमिंग एज अ ब्लेसिंग. मेजर बड़ी ब्लेसिंग की तरह आ रहा है आपकी लाइफ में. ओके, ज़रूरी नहीं सबके लिए कमिटमेंट मीन्स मैरिज. ये कुछ मे बी पार्टनरशिप को लेके हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप, या नए लोगों से जुड़ना, नए जॉब में नए लोगों से जुड़ना. सो वो चीज़ हो सकती है. सो वहाँ पर आप कमिटमेंट इन द सेंस, अब आप वहाँ पर अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं. सो अब आपका फोकस इस नए, ये जो नया फेज़ है, नई कुछ सिचुएशन शुरू हो रही है आपकी लाइफ में, उसमें आपका पूरा फोकस दिख रहा है. ओके, सो यस, गोल्स को फॉलो करते करते यहाँ पर लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील, स्कॉर्पियोज. ओके, सो मे बी ये कुछ छूटा है, बट ये शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस थी जिसको आपने सोचा ओह माय गॉड, ये मुझसे छूट गया, अब क्या होगा. लेकिन यूनिवर्स ने ये छुड़वाया है आपसे, बिकॉज शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस की सिचुएशन से निकल के लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, ये जो पर्सन आएगा ये लॉन्ग टर्म के लिए है. ये जो जॉब है, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट है या बिजनेस पार्टनरशिप है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है. ओके, सो ये टिकने वाला है. सो ये चीज़ रियलाइज आप करेंगे. फ्रेंडशिप, लुक एट दिस, फ्रेंडशिप, कमिटमेंट. सो ये जो बॉन्ड है ये खुशी देने वाला है, और लाइक आई सेड लॉन्ग टर्म टिकने वाला है. नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव. सो यहाँ पर वही पार्टनरशिप पे, दोस्ती पे, बॉन्ड्स बनाने में, रिश्तों पे, पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस करना है. डेफिनेट विंडफॉल, ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी यहाँ दिख रही है. ओके, let's get you one Moonology card. Oh wow, ये रीडिंग कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई. What happened, Scorpios? We have stepped out of your comfort zone. Look at this. Oh my God, मैंने क्या कहा था, ये इमोशनली लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रिजेंटमेंट में अटकने की ज़रूरत नहीं है. ओके, कंफर्ट जोन में अटके रहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आपको निकाला जा रहा है तो अनकंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है. ओके, पॉजिटिवली खुश आगे बढ़ने की ज़रूरत है. सो वन एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड स्कॉर्पियोज के लिए, वन कार्ड. We have the humpback whale. Humpback whale कह रही है, music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. Okay, so positive गाने सुनने की ज़रूरत है. अपने फेवरेट गाने, फेवरेट प्लेलिस्ट आई फील इस हफ्ते वो बहुत हेल्प करेगी आपको एक इमोशनली आपको पॉजिटिव एंड अच्छी वाइब्रेशन में रखने के लिए. म्यूज़िक रियली हेल्प्स. ओके, सो म्यूज़िक का सहारा लीजिए. उठते ही कुछ नाइस बैंगिंग डांस नंबर्स कुछ लगाइए ताकि आप उछलते कूदते डांस करते हुए बेड से निकलें एंड दिन की शुरुआत करें. दैट इज़ व्हाट आई फील. एक बहुत पॉजिटिव नोट पे दिन शुरू करने की ज़रूरत है, एंड हर दिन वैसे ही शुरू करने की ज़रूरत है, प्लेफुल मोड पे एंड हैप्पी मोड पे. सो एक लव मैसेज यूनिवर्स की तरफ से. ओके, एक्सेप्ट योर सेल्फ, नॉट जस्ट योर सेल्फ. मुझे लग रहा है जो हो रहा है, जो यूनिवर्स आप में ये कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, आपको जगाने की कोशिश कर रहा है, स्पिरिचुअली और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है. ये यूनिवर्स जो मेहनत कर रहा है आप में,
उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओके, ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए एंड यू विल ब्लूम. लुक एट दिस, ये इतना प्यारा कलरफुल फ्लावर जो खिल रहा है. सो आई फील यूनिवर्स कह रहा है कि आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि कैसे आप ब्लूम कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो में आप अटके हुए हैं, नहीं खिल पा रहे हैं. सो उस कंफर्ट जोन से आपको निकाला जा रहा है. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सो दैट आप ब्लूम कर सकें. ओके, सो ब्यूटिफुल रीडिंग हियर स्कॉर्पियोज. जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस. जो यूनिवर्स ये प्रोसेस दिखा रहा है आप में, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, मेहनत कर रहा है आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एंड आपकी लाइफ बेटर फेज में ले जाने के लिए. बस ट्रस्ट कीजिए, गो विद द फ्लो. ओके, कुछ भी रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एंड प्लेफुल एनर्जी में पॉजिटिवली गाना गाते हुए, नाचते हुए नए फेज़ में स्टेप इन करने की ज़रूरत है. दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, सो वीडियो को हाइप कीजिए. वीक में आप 3 वीडियोज़ ही हाइप कर सकते हैं. ओके, सो शेयर कीजिए वीडियो को. कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन. लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.